नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िम्मेदार कौन के नए एपिसोड में। आज हम एक इंटरव्यू दिखाएंगे आपको। ये इंटरव्यू मैंने एक ऐसे इंसान से किया है जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन साथी को खोया, लेकिन इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन? उनसे की उस इंटरव्यू को दिखाने से पहले बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वे एक अच्छे और सुखी परिवार की तरह खुशहाल थे। फिर अचानक उनकी वाइफ को, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, उनकी वाइफ को कुछ तकलीफ़ हुई। वो तकलीफ़ टाइफॉइड थी। उनको टाइफॉइड हो गया। कई जगह अस्पतालों में इलाज करवाया, उनका इलाज चल ही रहा था। इसी दौरान कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी चालू हो गई। लॉकडाउन हुआ। हाल ही में मुश्किल से 1.5 हफ्ते पहले उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कई जगह अस्पतालों में इलाज वगैरह करवाया, लेकिन ज़्यादा पैसे ना होने के कारण उन्होंने सरकारी अस्पताल जाने का फ़ैसला किया। सरकारी अस्पताल में जा कर के उनके साथ में जो चीज़ हुई वो बेहद दुखद थी। वहाँ जाने के बाद में मात्र 4 घंटे के अंदर उनकी वाइफ को कोविड-19 पॉजिटिव करार कर दिया गया, जबकि एक नॉर्मल रिपोर्ट आने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। आम जनता के लिए जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें शायद रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाती है, लेकिन ये बहुत ही आम लोग हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने उनसे, जिन्होंने अपने एक बहुत ही करीब अपने जीवन साथी को खोया है, उनके साथ में क्या बातचीत करी, उनके मुँह ज़ुबानी उनकी कहानी। जब ये एक जो चीज़ आपने बताई थी कि एम्बुलेंस में जो बुजुर्ग, हाँ जी, उनका ज़रा बताइए। एम्बुलेंस में जो बुजुर्ग आए थे, हाँ। पता नहीं उनको कोरोना था या नहीं था। जब उनको उतारा गया, मतलब गेट खोला गया, तो उनसे कहा गया कि आप नीचे उतरो। तो बुजुर्ग चिल्ला रहे थे कि भैया हमारे पैर में दर्द हो रही, हम उतर नहीं पाएंगे। किसी ने हाथ नहीं लगाया और बेचारे वो जैसे तैसे उतरे और गिर पड़े वहीं पे। वहीं बैठ के वो रोने लगे, मगर किसी ने फिर भी हाथ नहीं लगाया। हम देख रहे थे, हमको बहुत ख़राब लग रहा था कि मगर हम अपने में परेशान थे। तो हमने यही कहा कि देखो यार, ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो बाबा को झोला वाला था, तो उसने कहा झोल ये हम कुछ नहीं छुएंगे, आप ही सब उतारो। तो झोला वाला उतारा बाबा ने, और बेचारे ऐसे रेंगते रेंगते अंदर चले गए। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो वही हम देख के और घबरा गए कि बताओ ये क्या हो रहा है। एक बेचारे बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है। उसके घर वाले शायद नहीं थे साथ में। अच्छा। अगर होते तो वो लोग हाथ लगाते। सही। कोई नहीं था, बेचारे अकेले आए थे। अच्छा। तो ये जो आपने मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका है? आपको क्या लगता है कि अगर इस इंसान ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई होती, जैसे प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा किया, आप उनको अस्पताल लेके गए, प्राइवेट लेके गए, रिपोर्टें करवाई, जैसे आपने बताया कि उनको टाइफाइड था, तो मतलब सरकारी अस्पताल जब आप पहुंचे तो आपको क्या लगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कमी रह गई? प्रशासन बस वहाँ सरकारी इमरजेंसी में देखा और उसने ऐसे ही लिख दिया कि आइसोलेशन वार्ड में जाओ, कोरोना की संक्रमित लग रही हैं जी। मतलब ऊपर से आदमी देख के। हाँ, और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अच्छा। वार्ड में जो था, जो भी इंजेक्शन लगने हैं या दवाई देनी है, वो सिस्टर आती थी जी। और एक लड़का कोई था, वो आता था देखने, बस। उसके बाद डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर को हम बुलाते ही रहे पूरी रात, और दिन भी हो गया। दूसरे दिन 11 बजे आए डॉक्टर। तो 11 बजे आए उन्होंने, उनसे हमने फिर भी हम दोनों ने कहा कि सर हमारे वाइफ की ये परेशानी नहीं है। मगर फिर भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, परेशानी नहीं हो तो यहाँ क्या करने आई हो। अच्छा। तो उसने जो है जांच लिख दी। अच्छा। जांच में जो है
पॉजिटिव बताया गया। अच्छा, कोरोना पर। हाँ, जांच जो हुई और जो रिपोर्ट आई उसमें कितना समय था? जांच कब हुई? 11 वही हम 1 बजे जमा करने गए थे, 12:30 या 1 बजे जमा करने गए थे, हाँ हाँ, और 4 बजे मिल गया था। मतलब 4 घंटे में कोरोना 3 रिपोर्ट घंटे। मिल गई। हाँ, नॉर्मली जो है कम से कम 2 दिन लगता 2-3 दिन लगता है, 3 दिन लगता है रिपोर्ट आने में। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है भाई साहब तुरंत को सब हो जाता है। 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट हाजिर कर दी गई। अच्छा, तो जो दवाइयाँ दी जा रही थी जैसे आपकी वाइफ को, वो दवाइयाँ आपको कुछ नाम वाम याद है कि कैसा क्या गोलियाँ दे रहे थे या जो भी ड्रिप चढ़ा रहे थे? 4 टैबलेट दी थी, हम्म, और उसमें शायद एक पैरासीटामॉल होगी, पैरासीटामोल। शायद हाँ पैरासीटामॉल होगी, वही देते ही हैं अस्पताल में, और क्या होता है। हाँ, और बाकी 2 टैबलेट थी, छोटी-छोटी 2-3, बस, और कोई दवा नहीं दी गई हमारे सामने। बस वही एक बार दवा दी गई, तो अच्छा। और जो कोई इंजेक्शन लगे वो भाई वही लोग जाने, हमको तो मालूम नहीं उसके बारे में। जो भी लगाया, हमसे ये भी कहा गया कि प्राइवेट से इंजेक्शन आप ले आओ, अच्छा, बाहर से। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है सर, हम ले आएंगे। तो हम बाहर से भी इंजेक्शन लेके आए थे। मतलब अस्पताल में अवेलेबल नहीं था? हाँ, बाहर से भी लेके आए थे, वो भी आधा लगा था। अच्छा, वो 1.5 रखा था हमारे पास, हाँ मगर अब सब हटा दिया गया है। हाँ, तो 1.5 रखा हुआ था, आधा लग चुका था। बाकी 1 इंजेक्शन डेली लगना था, सुबह शाम 2 टाइम, अच्छा अच्छा, केवल आधा ही लगा था। हाँ। वो हम बाहर से लाए थे। तो एक ये बहुत बड़ी कमी पता चली कि सरकारी अस्पतालों में जो इंजेक्शन है, प्रॉपर दवाइयाँ हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमको गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ गरीब आदमी पहुँचता है सरकारी में इसीलिए पहुँचता है कि अपना इलाज करा सके, सस्ते में करवा सके। अगर इंसान को, अगर भाई साहब को बाहर से ही, चलिए इनके पास क्षमता थी, थोड़ी बहुत जो भी इनका सपोर्ट रहा घर वालों का, तो अब उन्होंने मदद करके चलो प्राइवेट से वो बाहर से इंजेक्शन लेकर के आ गए। लेकिन जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जैसे कि बताया कि एक बुजुर्ग आए थे एम्बुलेंस में, उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, अगर उनको लिख दिया जाए कि वही इंजेक्शन वो लेकर के आए, और शायद वो इंजेक्शन बहुत रेयर भी है, हाँ, बहुत कम बहुत मिलता मुश्किल है, से मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बेचारा बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएगा। खैर, अब चलिए, ये तो जिनका जो नुकसान उठाना था उठा लिया, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं कि सीतापुर के जिला अस्पताल में जा कर के वहाँ पे, जैसा भैया ने बताया कि कोरोना वार्ड्स का हाल काफ़ी बुरा है, और बाहर भी देखेंगे कि आजू बाजू में कैसी कितनी सफाई है, वो सब हम आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या क्या बताया, किस तरह से सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों के साथ दुर्व्यवहार होता है। एक आम इंसान अगर सरकारी अस्पताल जाता है तो वह इस उम्मीद से जाता है कि वहाँ सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स मरीज़ों से मिलना तो दूर, उनको देखना भी नहीं चाहते। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, यानी कि सरकारी डॉक्टर या कोई भी इंसान जो कि सरकारी जॉब कर रहा है, वो आम जनता की टैक्स से सैलरी लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि आप हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आ रही है तो आप हमारे ग़ुलाम हैं, लेकिन कम से कम आप अपना कर्तव्य पूरा करें। आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाना आपका काम है। आप वही काम अगर सही से नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लोग डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन यही डॉक्टर्स कई बार अपने प्रोफेशन को गलत वे में इस्तेमाल करते हैं, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसे कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आपकी सैलरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा के लालच करना गलत बात है। अब मैं आप लोगों को सीतापुर के जिला अस्पताल की हालत दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से वहाँ पे गंदगी और कोविड पेशेंट्स को संभाला नहीं जा रहा। वहाँ पे गंदगी और कारखानों जैसा काम, लकड़ी काटने जैसा काम कोविड पेशेंट्स के सामने चल रहा है। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होकर कोविड सेंटर गया, लेकिन वहाँ जो चीज़ मैंने देखी वो बेहद अजीब थी, क्योंकि कोविड कैंप्स में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे इस कैंप में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई, ना मुझे वहाँ एक पुलिस वाला दिखा और ना ही कोई डॉक्टर। बस कुछ 4-5 मज़दूर थे जो कि लकड़ी काटने का काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ।
क्षमा कीजिएगा, वीडियो मैंने थोड़ी हड़बड़ी में बनाई है, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको अनुमान हो जाएगा कि हमारे सरकारी अस्पताल की हालत क्या है। कौन है? इधर आओ। आप लोगों ने देखा कि सीतापुर के जिला अस्पताल की हालत कितनी जर्जर और मुसीबत में है, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्या प्रशासन को या जनता को? दोस्तों, ये सीतापुर की बात थी। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, लखीमपुर खीरी। मैं लखीमपुर खीरी के ज़िला अस्पताल में गया और वहाँ जो चीज़ मैंने देखी वो शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की हालत सीतापुर के अस्पताल से भी बुरी है। आपके सामने लखीमपुर के ज़िला अस्पताल की तस्वीर चल रही है। मैं लखीमपुर खीरी के ही ज़िला अस्पताल में और अंदर तक गया। वहाँ के वॉशरूम्स, बाथरूम्स की हालत इतनी बुरी और इतनी घटिया थी कि देख कर के मुझे शर्म आ गई कि इस तरह के गंदे और घटिया वॉशरूम्स में पेशेंट्स कैसे जा सकते हैं। अब शायद प्रशासन के पास में ये एक्सक्यूज़ हो, ये बहाना हो कि ये पेशेंट्स के लिए नहीं है। खैर, वो किसी के लिए भी हो, है तो अस्पताल में। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे साफ़ सफाई का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है, लेकिन लखीमपुर के ज़िला अस्पताल में साफ़ सफाई तो दूर, शायद किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाई है। ये लखीमपुर के ज़िला अस्पताल के वॉशरूम के बाहर की है। वहाँ पे मुझे एक देसी दारू के क्वार्टर की बोतल मिली। मैं लखीमपुर के डीएम साहब, सीडीओ साहब और सीएमओ साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये अस्पताल है या दारू का ठेका? क्षमा कीजिएगा, क्या ये अस्पताल है या देसी दारू का ठेका? वहाँ पे जहाँ पे ये बोतल पड़ी हुई थी, जब मैं गया मेरे पैर फिसल गए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा काई जमी हुई थी। इसका मतलब ये है कि पानी लगातार चू रहा है और वहाँ पे काई जम गई है। लेकिन इससे ना तो किसी भी उच्च अधिकारी को फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी सरकार को। सर, थोड़ा सा बात करना था। हाँ, ये इसी बारे में बात करना था। मैं आपको रोज़ मतलब यहाँ से जब मार्केट आता जाता हूँ तो देखता हूँ आप यहाँ पे जब बैठते हैं तो कभी कभार आपका मास्क, कभी कभार नहीं, ज़्यादातर आपका मास्क नहीं होता है। और अभी भी जब मैं अस्पताल अंदर वीडियो शूट करने जा रहा था तो मैंने देखा कि आपका मास्क था ही, तो मैंने सोचा कि चलो जाने देते हैं।
फिर से मैंने आपको देखा कि आप इस तरह से, तो सर क्या ये चीज़ सही है? नहीं सही, तो आप इस तरह से क्यों कर रहे सर? सर नमस्कार। सर ये जो आपने मास्क नहीं लगाया है सर, इसका कोई कारण? उधर भी जो खड़े हैं उन्होंने सही से नहीं लगाया सर। सर वीडियो बना रहे हैं। मास्क कहाँ है सर? मास्क सर, मास्क उन्होंने भी देखिए सही तरीके से लगाया नहीं, ये वाले भाई साहब ने। आप सर। चलो भाई, हो गया। नहीं सर, हुआ नहीं सर, मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बंद कर लीजिए फिर। नहीं सर, बंद क्यों करूँ? क्या कारण है सर जो इस तरह से मास्क नहीं लगा रहे हैं? आप लोग की ड्यूटी है ना सर कि हम लोग को बताना कि मास्क लगाओ। वो अनाउंस किया जा रहा है, सुनिए। अच्छा, वो अनाउंस कर रहे हैं तो वो हो गया। नहीं, हमारी भी ड्यूटी है, अनाउंस की जागरूकता फैलाई जा रही है। जी सर। तो सर आपके ड्राइवर साहब ने नहीं लगाया, आपके जो सिपाही वो जो जा रहा, अभी भी उन्होंने सही से नहीं लगाया सर। वो देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है। तो सर ये मास्क जो आपने सही से नहीं लगाया, इसका कोई कारण है, वजह है सर? सर आपसे सर, ठीक है। हाँ सर। सर मैंने सुना था कि शायद योगी सरकार ने कोई एक वो आदेश दिया है कि मास्क न लगाने पे 500 रुपये का चालान है, ऐसा कुछ है सर। काफ़ी लोगों का चालान कटा भी। तो सर वो पुलिस वालों के लिए भी है? तो सर कहाँ 500 रुपये कहाँ कटे सर? हाँ जी, लगा तो रखते हैं भैया। मैंने अभी भी वीडियो बनाया सर। जी ठीक। बाकी सर ध्यान रखिएगा, ठीक है? धन्यवाद सर।